अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले कानून पर साइन कर दिए हैं और वो कानून है लैकेन रिले एक्ट। ये वो कानून है जो अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार देता है। इस पर साइन करने के बाद ट्रंप ने कहा उनकी सरकार अपराधी अवैध प्रवासियों को दुनिया की सबसे खतरनाक जेल ग्वांतानामो बे जेल भेजने की योजना बना रही है। फिलहाल ट्रंप ने यहाँ 30,000 लोगों को रखने की सुविधा तैयार करने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद ट्रंप के इस फैसले की काफी आलोचना हो रही है। इसे लेकर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने कहा कि यह मानवता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का अपमान है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस जेल को अब तक आतंकवाद के आरोपियों को रखने के लिए जाना जाता था। यहाँ कैदियों को बहुत यातनाएं दी जाती थीं। यहाँ कैदियों को अमेरिकी कानून के तहत सामान्य अधिकार भी नहीं मिलते थे। अब सवाल ये है कि आखिर क्या है इस जेल का इतिहास, इसे किसने बनवाया था, इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल क्यों माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस जेल के इतिहास की। ये जेल क्यूबा में है, इसे अमेरिका ऑपरेट करता है। ये एक सैन्य जेल है। साल 1903 में अमेरिका ने इसे क्यूबा से लीज पर लिया था। इसके 5 दशक से भी लंबे समय बाद यानी 1959 में फिदेल कास्ट्रो क्यूबा के राष्ट्रपति बने, जिसके बाद अमेरिका और क्यूबा में तनाव बढ़ा। फिर साल 2001 में 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने यहाँ डिटेंशन सेंटर बनाया, जिसे आतंकियों को रखने के लिए बनाया गया था। इसे तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में बनवाया गया था। ये जेल दुनिया की सबसे खतरनाक जेल है, क्योंकि इस जेल में कैदियों को बिना किसी मुकदमे के अनिश्चित काल तक रखा जाता है। यहाँ कोई भी कैदी भूख हड़ताल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई कैदी भूख हड़ताल करता भी है तो उसे ट्यूब के जरिए जबरन खाना खिलाया जाता है। इस जेल में पिछले 20 साल में 9 कैदियों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 7 ने खुदकुशी की है। इस कुख्यात जेल में रखे गए बहुत कम कैदी दोषी पाए गए हैं। इस जेल में पिछले 20 साल में करीब 800 कैदियों को रखा जा चुका है, जिनमें से कई को युद्ध के दौरान मनमाने ढंग से पकड़ा गया था। इनमें से 55% की अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं थी। रिपोर्ट्स में दावा है कि साल 2002 से अब तक करीब 800 संदिग्ध आतंकवादियों को यहाँ हिरासत में रखा गया, लेकिन अब यहाँ सिर्फ 15 कैदी ही बचे हैं। रिपोर्ट्स में दावा है कि साल 2020 से 2023 के बीच केवल 37 प्रवासियों को यहाँ रखा गया था। जेल का एक हिस्सा उन कैदियों के लिए ही आरक्षित था जिन्हें अमेरिका ने समुद्र से पकड़ा था। ग्वांतानामो बे जेल अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल है। ये काफी क्रूर मानी जाती है और इसीलिए इसे साल 2009 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बंद करने की कोशिश की थी। वहीं जो बाइडेन भी अपने कार्यकाल के दौरान इसे बंद कराने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के विरोध के कारण इसे बंद नहीं किया जा सका है। बता दें कि अगर ट्रंप प्रवासियों को इस जेल में रखने में कामयाब हो जाते हैं तो इसकी जद में करीब 18,000 भारतीय भी आ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में अवैध प्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था ICE ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची बनाई है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। ICE की लिस्ट में 18,000 भारतीय भी शामिल हैं। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप इस जेल में अवैध प्रवासियों को रख पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।